माँ बाप अपनी बेटियों को कितने लाड प्यार से पालते हैं और जब वे बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें यही चिंता सताती है कि अब जब उनकी शादी हो जाएगी तो वे जिस घर में जाएंगी वहाँ उनका लाड प्यार कौन करेगा। उन्हें अपने घर जैसी आराम और घर जैसी आज़ादी कौन देगा। तुम्हें कितने समझौते करने पड़ेंगे दूसरों को खुश रखने के लिए। अपने आप को कितनी बार दुखी करना होगा। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो न कहने वाली मालती आज सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेकर आई, पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग मालती को बड़ा आश्चर्य देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, मालती तुम ये क्या कर रही हो। मालती ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला। वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी, साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। एक और महीना बीत गया और आखिरकार मालती की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चों दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। मालती ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। आई बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी सताती होगी। और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। मालती मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। मालती ने कुछ काम ही खत्म किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, ये तो सभी मेरी फेवरेट डिश है। मालती बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे ही कोई सपना है। मालती को एहसास हुआ कि वह सपना नहीं सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, मालती सुन नहीं पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे थोड़ा डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, जरा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी का मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है उतनी ही हम सबकी भी है। हमने तुम्हें घर सिर्फ काम करने के लिए तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकती हो ये सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू ने सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए।
शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँ कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। मालती की शादी को अब 11 साल बीत चुके हैं। इन 11 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए, उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। मालती ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगी तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी।